चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरफ कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में सोदात्मा ही देव है तो गुण अनंत निदान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिस्थिया कम कलंकिडयवी, अपालद्दौ जैन परु ते परम पड़वी। सब करम मल्लिका नाश करवर, प्राप्त कर निज आत्म। जो ली निर्मल ध्यान में, ननु कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गात अर, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देवी को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अर्यंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 84 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है, रत्नात्रय का स्वरूप बताया गया है इसमें। रत्नात्रय का मतलब होता है धर्म का स्वरूप, और धर्म होता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। वही वास्तव में धर्म है। जो धर्म आपको 4 गति 84 लाख योनियों की परिभ्रमण से बाहर निकाल के मोक्ष में ले जाए, उसे भगवान धर्म कहते हैं। समझ में आएगी भैया? इसीलिए रत्नात्रय का स्वरूप बताया जा रहा है, धर्म का स्वरूप इसमें बताया गया है।
क्या है, अपन गाथा से पढ़ते हैं, फिर उनके पॉइंटों पे विचार करेंगे। निज देखना दर्शन तथा निज जानना ही ज्ञान है। जो हो सतत वह आत्मा की भावना चारित्र है। क्या कहा, निज देखना दर्शन है, यानी सम्यक दर्शन है। क्या है, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? देखने वाले को देखना। समझ में आया? निज, निज यानी आप कौन हो? आप जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हो। तो देखने वाले को देखो, इसका नाम धर्म है। और जानने वाले को जानो, निज जानना ही ज्ञान है। क्या है? अरे अंदर चेतन भगवान आत्मा है कि नहीं है? 24 घंटा जानते रहते हो कि नहीं जानते रहते हो? तो उसे देखो, उसे जानो। इसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। आगे बात समझ में? अब ये काम हम जिंदगी में कभी भी किया नहीं, अनंत काल हो गया। धर्म के नाम पे भगवान की पूजा भक्ति तो बहुत की है, एक बार नहीं की, अनंत बार की है। लेकिन ऐसी पूजा भक्ति किस काम की जो संसार में रगड़पट्टी कराए? ऐसा धर्म किस काम का भाई? अरे भाई क्या हुआ? एक बच्चा है, खूब पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ते ही रहता है, पढ़ते ही रहता है, पढ़ते ही रहता है, पढ़ते ही रहता है, लेकिन रिजल्ट तो उसका फेल आ रहा है। तो ऐसा पढ़ना किस काम का? नहीं आई समझ? हाँ भैया, समझो धर्म क्या चीज है। जो शुभ भाव था उसे हमने धर्म मान लिया, मान अज्ञान किया। धर्म जानते ही नहीं, धर्म किसे कहती हैं? निज देखना, किसको देखना? देखने वाले को देखने का नाम धर्म है। जानने वाले को जानने का नाम धर्म है। और निज में ही निरंतर मग्न रहो, उसको नाम सम्यक चारित्र है भगवान। ऐसो धर्म मोल नहीं मिले है। ऐसो धर्म ना मंदिर में मिला है, ना तुम्हारे संबित शिखर जी पे मिले हैं, और ना मार्केट में मिले जो पैसे लेके खरीद के आ जाओ। समझ में आ गई भगवान? देखने वाले को देखिए। हमारे पास टाइम ही नहीं है, अब क्या करें? टाइम ही नहीं हमारे पास, क्या करें? 24 घंटा तो मरे जा रहे, मरे जा रहे, मरे जा रहे। संकल्प विकल्प कर करके धच्चियां उड़ा रहे हो अपनी। व्यर्थ के विकल्प करते रहते हो, वस्तु स्वरूप को जानते नहीं हो। समझ में आ गई भगवान? इसीलिए इसमें रत्नात्रय का स्वरूप बताया गया, धर्म का वास्तविक स्वरूप बताया गया। बहुत ऊंची गाथा है ये। 4 गति 84 लाख योनियों का प्रवण तुम्हारा दूर हो जाएगा, अगर तुमने इस गाथा के भाव को समझ लिया तो। समझ में आया भैया? हम्म? देखिएगा, अब इसके पॉइंट पे अपन विचार करेंगे। देखिएगा, 4 लाइनें हैं। एक रजकण का भी आत्मा करता नहीं है, तो फिर उसे पर को बचाने वाला, दया पालने वाला, या पर को मारने वाला कैसे कहना? ऐसा कहना तो भगवान आत्मा के लिए कलंक है। जो स्वभाव नहीं उसे स्वभाव मानना, वह तो कलंक है ना प्रभु। इसे कलंक का फल बहुत नुकसान कारक है भाई। स्वयं को नुकसान हो ऐसा तू क्यों मानता है? क्या कहा है 4 लाइनों में?
एक रजकण का भी आत्मा करता नहीं है। वंदना, रोटी को बनाएगो पंडित जी साहब? को बनाएगो? तुम बनाओगे? भाई को बनाएगो बता। बनाएंगे? हम लिए बनाएंगे तो कौन बनाएगा? कैसा हमारे अंदर में रस चल रहा है वह का, बनाने का, कर्तृत्व का। माता जी देख लो। है इसीलिए मंदिर, घर में रहते तो मंदिर याद आता, मंदिर में रहते तो घर याद आता है। क्यों? क्योंकि भजन अभी उसका चल रहा है ना। मंदिर में जाएंगे तो धर्म होगा, घर में रहेंगे तो पाप लगेगा। पर ये पता ही नहीं है ये। अरे मंदिर में धर्म वरम ना होता। मंदिर में ना धर्म होता है, ना पुण्य होता है, ना पाप होता है भगवान। और ना घर में धर्म होता है, ना पाप होता है, ना पुण्य होता है। ये समझो पहले, सबसे पहले। समझ में आया भैया? ऐसा हमारे साथ घटना क्यों घटती है? हम घर में रहते तो मंदिर याद आता, मंदिर में रहते तो घर याद आता, ऐसा क्यों? क्योंकि कर्तव्य बुद्धि चल रही है ना। यहाँ कहते एक रजकण का भी आत्मा करता नहीं है भगवान। माता जी, ये शरीर है, तू अपने हाथ का ही करता बन जा भैया। ऐसे कौन कौन से उठा रहा हो ये? ये तो अनंत रजकण का पिंड है ना। ये हाथ क्या है ये हाथ क्या है बोलो? जड़ है कि चेतन है? अरे हाथ क्या है भगवान? है? जब तुम अपने शरीर के ही करता नहीं हो, बाहर के रजकण का करता क्यों बने बैठे हो? मूर्खताई का धंधा करते हो। धर्म समझते ही नहीं, धर्म क्या चीज है। इसीलिए हमारे संकल्प विकल्प हटते ही नहीं, हटते ही नहीं, हटेंगे भी नहीं। हम्म? सब ने अपने 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 राग की ऐसी ठिया बना के रखे हुए हैं। हाँ, बहुत खतरनाक है काम। लेकिन नुकसानदायक है, बहुत खतरनाक काम हो रहा हुआ है हमारे साथ में। समझ जा भैया, जैन दर्शन मिल गया तो समझ लो। मूर्खता के धंधे छोड़ दो। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। जब मैं शरीर का ही करता नहीं हूं, तो भारी पर पदार्थों के कर्ता का ही का क्यों चलता है हमारे? क्यों चलता है बताइए? आप शरीर का काम कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो तो बताइए। हैं? भगवान कहते तू राग का भी करता नहीं है। लो भगवान जी का कह रहे हैं। हाँ, तुम राग के भी करता नहीं हो भगवान। शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थों के कर्तृत्व क्यों लिए बैठे हो? पढ़िए, आपकी 21वें नंबर की शक्ति पढ़िए, 22वें नंबर की शक्ति को पढ़िए। तो टाइम कहाँ है हमारे पास में? हम तो कम वक्त है ना। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान नहीं करना, बस केवल अपनी अपनी कसाई के अनुसार परिणमन करते रहना, अपनी कसायों को आगे लगाते रहना। क्या लिखा है 21वें नंबर की शक्ति में? अकर्तत्व से नाम की शक्ति है। जड़ कर्म कृत राग आदि का यह आत्मा करता नहीं। किन की बात चल रही है? जिनकी वजह से तुम्हें निरंतर टेंशन बना रहता है। टेंशन यानी राग। तुम राग के भी करता नहीं हो। विराग जड़ है, वो चेतन नहीं है भगवान। माता जी, इसको धर्म कहते हैं, वस्तु स्वरूप को जानने का नाम धर्म है। अपनी कसायों को आगे मत लाइए। माधुरी, क्या लिखा है बोलो, पढ़ के बताइए। अकर तत्व नाम की शक्ति को बताइए। जड़ कर्म कृत रागादि का यह यह यानी ये आत्मा करता नहीं है। तुम काम आने बैठे हो, हम तो शरीर के करने वाले। अरे शरीर के तो छोड़ो, वो रसोई में को खाना बनाएगा माता जी। हैं? घर के काम को करोगे आप? बताओ बताओ को करोगे? हमारे घर के काम हम करेंगे क्या आप करोगे? माता जी,
ईमानदारी से बोलियो, बेईमानी मत करना मंदिर में बैठ के। आपके घर के काम मैं करूंगा कि आप करोगे? जोर से बोलो। बोलना पात मिथ्या तो बोलने ही नहीं दे। अब करें तो समस्या तो ये बैठी है ना माधुरी। आपके घर के काम मैं करूंगा कि आप करोगे? अरे बोलो, जोर से बोलो। अरे कैसी पंडित जी बात करते हो। हमारे घर के काम तो हम करेंगे, आप अपने घर के काम का मूर्ख हो, महामूर्ख हो। न तुम्हारे घर के काम तुम करोगे, न हमारे घर के काम हम करेंगे, ऐसा मानो। जब मैं शरीर का ही काम नहीं कर सकता हूं, तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ के कर्ता क्यों बने बैठे हो भगवान? ये बातें सुनने को ना मिलेंगी। करोड़ों रुपए मिल देने के बाद भी बातें सुनने को नहीं मिले, ध्यान रखना। आज हमारे आपके पुण्य की वजह से ही बातें सुनने को मिल रही है, पढ़ने को मिलती हैं। भगवान कहते हैं तू राग का भी करता नहीं है, परंतु शरीर और शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ के कर्ता बने बैठे निबोध जाने वाले हो। पक्के में निबोध जाओगे, भगवान कुछ नहीं करेंगे। कितनी भी भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, भगवान के सामने खड़े होके शीर्षासन से खड़े हो जाना, तो भी भगवान कहते तेरा दुर्गति होने वाली है। क्यों? तो वस्तु स्वरूप को नहीं जानता है ना। भगवान क्या करेंगे? भगवान तो पूर्ण भी तरह स्वरूप है। पूजा करने वाले पूजा करे तो करे, ना करे तो ना करे। करने वाले से राग नहीं करते हैं, नहीं करने वाले से द्वेष नहीं करते। भगवान तो अपना काम करेगा। हम्म। परमाणुता कैसी चल रही है? बोलो भगवान। अरे बोलो भगवान। माता जी। तो क्या करें पंडित साहब, आप बताओ। ये करो, अपनी शक्तियों को पहचानिए। आप अपने आप को पहचानिए, आप कौन हो। समझ में आए भैया? कहते हैं अकर्तत्व शक्ति हमें यह ज्ञान कराती है। अकर्तव्य शक्ति किसकी है? ये स्वयं की है। और स्वयं की कहो तो छह द्रव्यों की भी मान लेना साथ में। समझ में आ गया? ये अकर्तत्व नाम की शक्ति आत्मा में ही नहीं है भगवान, सभी द्रव्यों में है। एक द्रव दूसरे द्रव का जगत में कोई करते ही नहीं है भगवान। वो ये अनंत पुद्गल परमाणु है ना, ये है हाथ के अनंत पुद्गल परमाणु है ना। एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु का करता नहीं है। और तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, तो तुम कैसे इसके कर्ता बन गए? बोलो, कितना बड़ा मिथ्यात्व का पाप लगाए बैठे हो। हैं? तो माता जी, जो पाप हमें पाप नहीं लगता है। हमें तो वो हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुसील का, परिग्रह का पाप लगता है। तो जे पाप को हम जानते ही नहीं है, शरीर के कर्ता बने बैठे हुए हो। भगवान कहते हैं पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु का भी करता नहीं। और तुम तो विजाति तत्व तो जानने देखने वाले हो, तो तुम उसके कैसे कर्ता हो जाओगे? हैं? माता जी, आपके घर के काम को करे वो? और कैसा चल रहा है? बोलो, कैसा रस चल रहा है? बोलो, हमारे परिणामों में कैसा रस चल रहा है? मूर्ख हो एक नंबर के। हाँ, यही संसार का कारण है। आचार्य अमृतचंद देव ने 14वें नंबर की गाथा प्रसाद सिद्धि उपाय में लिखी है, पढ़िए ध्यान से। ध्यान से पढ़िए 14वें नंबर की गाथा प्रसाद सिद्धि उपाय की। पुराने समय सार में पीछे पुट कर दी गई थी। ये आत्मा शरीर रागादि कर्म कृत का करता नहीं है।
पर कर्ता जैसा भाषित होता है। ये भाषना ही इसके संसार का कारण है भगवान। पढ़ो तो भैया, हम तो सब पढ़ गए। समय सार पढ़ लिया, नियम सार पढ़ लिया, सब हम पढ़ गए भगवान। एक अक्षर नहीं पढ़े जैन दर्शन का। हम्म, बोला करते तो शक्ति क्या बताती है? जड़ कर्म कृत रागादि का ये आत्मा करता नहीं। और नीचे की 22वें नंबर की भी पढ़ लीजिए आप। अवोक्तत्व रागादि भावों का कभी यह जीव भोगता भी नहीं। अब बोलो। आत्मा, माता जी, तुम्हारे दुख जो हो रहे हैं उनका भोगता कौन है? तुम हो के हम हो? अरे बोलो भगवान। तुम्हारे जो रागादिक हो रहे हैं इनके करने वाले तुम हो के हम हैं? अरे बोलो भगवान। माँ मिथ्यात का पाप लगा रहे हो। यहाँ तो मना लिख रहे हैं भी। क्या? देखा, ना तुम शरीर के करने वाले हो, ना तुम राग के करने वाले हो, और ना तुम राग की भोग करने वाले हो। तुम तो कौन हो? हम तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु भगवान। दूसरा दृष्टांत देते हैं आपको। आंख है, आंख। आंख है ना। समय सार का ही दृष्टांत है, 320 नंबर की गाथा का है। समझ में आया? आंख है। आंख जो है वो अग्नि को जलते हुए देख रही है। समझ में आया क्या कर रही है? तो आंख ने क्या किया? तो क्या हुआ? आंख, अग्नि क्या आंख के अंदर आ गई? क्या उसका भोग कर रही है क्या? बोलो। जलाया अग्नि को क्या? क्या उसकी गर्मी, उसकी कैसे में उसकी आंख में घुस गई है क्या? ऐसे ही चेतनेश्वर भगवान आत्मा आप। समझ में आया भैया? न राग के करने वाले हो, न राग के भोगने वाले हो। रजकण तो बहुत दूर की बात होगी भगवान। श्रीमद राजचंद जी ने यह बात उसमें लिखी ग्रंथ के अंदर कि यह आत्मा सड़े हुए तिनके के दो तिनके नहीं कर सकता। पढ़ा है कभी जिंदगी में? लेकिन अहंकार कैसा चल रहा है बोलो। माता ही कोई मोबाइल को बेल तोड़ के बता दूं? तुम तो सड़े हुए तिनके की बात कर रहे हो। क्या कह रहे हैं? मैं तो अनंत शक्ति है। और हम जो है राग के, हम जो ये जो है परद्रव जो है, रजकण है, इसके तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो ऐसी शक्ति है किस काम की? है अनंत शक्तियां। और यह आत्मा रजकण का एक टुकड़े को भी इधर का उधर नहीं कर सकता है। समझ में आई भैया? लेकिन अंदर अहंकार रस जो चल रहा है, रस, 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 जो कर्तव्य बुद्धि का रस। समझ में आया भैया? यह रस ही उसके संसार का कारण है। बोलते जरूर है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। ऐसे ही जानते मानते हो तुम लोग। ऐसे अगर जानते मानते होते तो आनंद ही आनंद होता वर्तमान में। अरे सिद्ध भगवान जैसा वो आनंद होता भाई वर्तमान पर्याय में। पर कैसा बोलते हैं हम, पर मानते नहीं है। क्या? सुना तो देंगे। आपने हमको सुना दिया माता जी, और हमने आपको सुना दिया, तो भाषा का हो जाएगा। अरे उससे क्या होगा भगवान? यानी हमें समझाते हैं भाई, तू बाहर के रजकण का तू करता नहीं। तेरे परिणामों में जो भी रागादिक परिणतियां जड़ रूप राग जड़ है, क्या है? वे जानने देखने वाली नहीं है। उनके भी तुम करता नहीं हो। तो विचार तो अपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलो।
हैं? कैसी बात कर रहे हो? विचार, हाँ, तू विचार करने वाला भी नहीं है। तू तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है। ये सांस जितनी आती हैं जाती हैं, बोलो तुम उसके सांस की करता धरता हो कि नहीं? है? ला के बता दे जरा, ले के बता। कितना करतत्व लिए बैठे रहते 24 घंटा, 24 घंटा। अनादिकाल से कर्तव्य का बोझ लिए घूमता रहेगा आत्मा। क्या? ना तो इस सांस को ले सकता है, ना छोड़ सकता है, समय में न राग को कर सकता है और ना उसका भोगता है। मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। उसकी जय जयकार बोलो ना। क्या? अब उसकी जय जयकार नहीं बोलता है जी। दुनिया भर के सबकी जय जयकार बोल देगा, आप बुलवा लो उससे। समझ में आए भैया? कहते हैं एक रजकण का भी आत्मा करता नहीं है। आगे सुनो, क्योंकि आत्म वस्तु है, वह जानने देखने से बनी हुई है। आगे बात समझ में? अब देखिए सेकंड नंबर का। तो फिर उसे पर को बचाने वाला, दया पालने वाला या पर को मारने वाला कैसे कहना? माता जी क्या कह रहे हैं? और को देखो, आज मैंने चींटी बचा ली है, चींटी की जान बचा ली आज, या मार दिया मैंने। तूने अध्यवसान किया है, अध्यवसान का महापाप किया है। क्योंकि तू तो जानने देखने वाला था और तूने उसे बचाने वाला माना। क्या माना? या मारने वाला माना? बोलो भैया, बात सही है कि नहीं है? वो बचा तो अपने कारण से बचा, मरा तो अपने कारण से मरा। हम व्यर्थ में अहंकार ममकार करते रहते हैं बैठे बैठे। क्या कर रहे हो भैया? व्यर्थ के संकल्प विकल्प करते रहते हो। कैसे तुम बचा सकते हो? समय सार में तो गाथा ही है, समय सार में तो गाथा ही है, आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखी। क्या कहे भैया? जीव अपने कारण से है। बोलो, गाथा बोल सकते हो क्या? जब आयु तू दे सकता नहीं, तो कैसे उसे जला सकता है, मार सकता है भगवान? ये तेरी बुद्धि मिथ्यात से भरी हुई है। तुम आयु दे सकते हो उसको? हैं? बचा सकते हो क्या? क्या उसे मार सकते हो क्या? अहंकार करते हो तो करते रहिए। ये अहंकार ही तुम्हारे संसार का कारण है, ये लिखा नुकसानदायक है। पढ़ो आगे। फिर बताओ, अब तुम क्या माने बैठे हो? जब आयु 6 से मरण होता है तो तुम अपना क्यों है, मैंने मार दिया, ये तुमने कैसे लगा लिया? है? जब आयु है उसकी तो जिंदा रहेगा। हम क्या कर्तृत्व का ऐसा बोल लिए घूमते रहते हैं 24 घंटा। कोई वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है ना भगवान। अज्ञानता चल रही है ज्ञान में। कहते हैं ऐसा कहना तो भगवान आत्मा के लिए कलंक है। क्या है? वंदना, ये गुरु कृपा मकान में जिसमें अपन रहते हैं, वो मकान किसने बनाया? हाँ, आपने बनाया। वाह रे वाह। ये कलंक मेरे को मत देना। वो जो ऐसा माने कि मैंने बनाया, कलंक ले लिया उसने, पाप कर लिया, महापाप। ये मंदिर किसने बनाया? दृष्टियों ने। माता जी, कौन ने बनाओ? ये मंदिर कौन ने बनाओ बताओ? उदगल के परमाणु मिलकर मंदिर रूप में भासी। क्या है? क्या हुआ भगवान? और फिर बाकी कितने लोग कर्ता बने बैठे हैं, बोलो। अभी यहाँ खड़े इकट्ठे कर दीजिए आप।
कितने बैठे होंगे ट्रस्टी, कहेंगे क्या कहेंगे? अरे भाई साहब मैंने बनाया है, मैंने बनाया, एक नहीं तमाम खड़े हो जाएंगे पहले यहाँ पर, एक नहीं तमाम खड़े हो जाएंगे यहाँ पर। फिर मुझसे तो पूछो मंदिर से किसने बनाया भगवान, मंदिर से भी तो पूछ लो कि किसने बनाया है। तो मंदिर कहता है तो मेरे से तो पूछ, मेरे में क्या दिखता है, चेतन दिखता है कि जड़ दिखता है? तो उस मंदिर का करता कौन, चेतन के जड़? और तुम कौन हो? और तुम कैसे करता बने बैठे हो? महाकलंक लेते हो, महापाप करते हो। कहते हैं ऐसा कहना कि मैं किसी को मार सकता हूँ, मैं किसी को बचा सकता हूँ। माता जी घर के काम करोगी कि नहीं करोगी जाके? नहीं आइन काल लेंगे हम तो। कैसे कह रहे हो? ऐसो तो ऐसो चढ़ रहा हो, पूछो ही मत। पाप हो रहा हो, महापाप हो रहा है। ये महापाप आत्मा को लगता नहीं है, ये महापाप इस जीव को 4 गति 84 लाख योनियों पर भ्रमण करा रहा है। समझिए आप। तो कहते हैं ऐसा कहना तो भगवान आत्मा के लिए कलंक है। तुम कौन हो? आत्मा। और कलंक ले घूमते रहते 24 घंटा। क्या? क्योंकि रस चल रहा है ना उसके अंदर, अंदर जो पावर चल रहा है ना। हम्म। कहते हैं जो स्वभाव नहीं उसी स्वभाव मानना, वह तो कलंक है ना। क्या कह दिया? तुम थे ज्ञाता दृष्टा। माता जी क्या थे? घर में जितने भी काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, समझ, तुम उनके सबके जानने वाले हो। तुम्हें अंदर में जितनी भी रागादिक परिणतियां होती हैं, उन सबके तुम जानने वाले हो। तुम करता धरता नहीं हो भगवान, तुम जानने वाले थे, जानने वाले हो, और जानने वाले ही रहोगे। क्यों जबरदस्ती परके करता बनते जाते हो भगवान? जो स्वभाव नहीं उसे स्वभाव मानना। स्वभाव मानना यानी कि मैं उनका करने वाला हूं। स्वभाव मानना मतलब क्या है? तुम हो क्या था दृष्टा, और उनका जो कर्तृत्व जो अंदर में चल रहा है, जो रस चल रहा है, शरीर राग आदि का मैं करने वाला हूं, ऐसा रस वो कलंक है, वह महापाप है। जो स्वभाव नहीं उसे स्वभाव मानना, वह तो कलंक है ना प्रभु। क्या कह दिया? फिर कहते इस कलंक का फल बहुत नुकसानकारक है भाई। कितनी करुणा करके ज्ञानी समझाते हैं भाई। तू क्यों ऐसे नुकसान की धंधे करता है? तुम तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो भैया। तुम शरीर राग आदि के करने धरने वाले नहीं हो। और ऐसा मानना, वह मानता ही तेरी नुकसान कारक है। ऐसा नुकसान का धंधा होता है कि 4 गति 84 लाख योनियों का परिणाम मिलेगा। समझ में आएगी भैया? कितना नुकसान का धंधा कर रहे हो बोलो, पता है तुम्हें? माधुरी पूजा कर ली कि नहीं कर ली तुमने? अरे बोलो। अबे बस पंडित जी साहब पूजा करना है अभी, या अथवा हमने कर ली है, दोनों में कौन सी सही है? अरे, अरे दोनों में कौन सी सही है? हैं? जी बताइए। अपन तो अभी हाल ही आए हैं, अभी तो अपन मंदिर में आए हैं। महादेव बहुत पहले की है। महादेव तूने पूजा कर ली है कि करूंगी? अरे मुझे बोल ही नहीं पा रहे। गजब है। हैं? अरे ना पहले मैं करने वाला था ना करने वाला हूँ। अरे मैं तो उस समय भी जानने वाला था और जानने वाला हूँ। अपने जानने की कोठी में आ जा भगवान। कहते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान का धंधा है। कैसा नुकसान का धंधा है माता जी? जन्म मरण मिलेगा, दुख वर्तमान में दुखी रहोगे, और जन्म मरण मिलेगा, ऐसा नुकसान होगा।
और तुम्हें ऐसा नुकसान चाहिए तो कोई बात नहीं है। भगवान कह रहे जब तुमने यही स्वीकार कर लिया हमें तो नुकसान ही नुकसान चाहिए, तो यहाँ मंदिर में आने की जरूरत तो नहीं है। अरिहंत परमात्मा के यहाँ मंदिर में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जब आपको नुकसान ही पसंद है, समझ में, यहाँ तो नुकसान के धंधे को छुड़ाया जाता है। समझ में आया? तुम्हें तो लाभ ही लाभ दिलवाने की बात की जाती है। जो अनादिकाल से जो नुकसान का धंधा कर रहे थे, जो नुकसान से हमारा 4 गति 84 लाख योनियां परिवर्ण होती थी, उसको छुड़ाने की बात की जाती है कि तुम तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हो भगवान। तुम शरीर रागादिक के करता धरता नहीं हो। समझ में आया भैया? कहते हैं इस कलंक का फल बहुत नुकसान कारक है भाई। स्वयं को नुकसान हो ऐसा तू क्यों मानता है? कितनी करुणा से कहती है माता जी। क्या कह रहे हैं? ये तुझे शोभा नहीं देता है, ज्ञानी कहती हैं। तू सिद्ध भगवान जैसा है, सिद्ध भगवान जैसा आनंद क्यों नहीं लेता है तू? क्यों दुखी होता है? तेरे में कमी किस बात की है? तू तो अनंत शक्तियों से भरा हुआ है और पावर बना बैठा हुआ है क्या? तुम्हें में आए भैया? ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं स्वयं को नुकसान हो ऐसा तू क्यों मान बैठा है? अरे हम तो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। मैं शरीर राग आदि का करता धरता नहीं हूँ। ऐसी मान्यता को छोड़ दे और जानने वाले की कोठी में आ जा। तो तेरी सारी ये कमाई करो, ये कमाई करी तुमने तो धन्यवाद। क्या कह रहे हैं? नुकसान का धंधा बंद कर दिया, पहले उसमें पेन तो लगा दो। दुनिया में कोई नुकसान होता है तो अपन क्या करते हैं बोलो? हैं? दुनिया में जिस बिजनेस में हमें नुकसान होता रहता है, क्या उसे आप करना पसंद करते हो क्या? अरे बोलो भगवान। उसको तुरंत बंद करने की सोचते हो। और यहाँ ज्ञानी हमें इस बात को समझाते हैं भाई ये तू जो करता धरता बना बैठा है ना, इसे मान्यता को छोड़ दे। मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य तो वस्तु हूँ, जो हमारे संसार का कारण है। ऐसी मान्यता को छोड़ दे। क्या भगवान? बल्ले बल्ले हो जाएगी। समझ में आए भैया? स्वयं को नुकसान हो ऐसा धंधा नहीं करना माता जी। जो हमें लाभकारी हो वो धंधे में चले जाना। हमारे ज्ञानी ये धंधा करते हैं, लाभकारी धंधा करते हैं, आनंद में रहते हैं और आनंद में रहने की विधि और लोगों को बताते हैं। समझ में आए भैया? हम्म। ये लिखा हुआ है। छोड़ दे तू, छोड़ दे। जैसे तोता होता है ने, नल्ली पकड़े हुए है और दुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है नल्ली को पकड़ के। अरे तू छोड़ दे, एक बात छोड़ तो दे। तू तो आकाश में उड़ेगा भगवान, तेरे पास वो चीज है। ऐसे ही ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं तू शरीर राग आदि का करता धरता नहीं है, पर पदार्थों का करता धरता नहीं है। तू तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है। तू उसे स्वीकार कर। तो सिद्ध भगवान जैसा आनंद जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख। यहाँ बैठे बैठे मिल जाएगा माता जी। कोई कपड़े अपड़े उतारने उतारने की बातें इधर ना करना, क्योंकि आत्मा को उतार ही नहीं सकता। आत्मा तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो। और मैं मुनि हो गया, मैं गृहस्थ हूं, ये मानता तेरी झूठी है भगवान। ना आत्मा मुनि होता है, ना आत्मा गृहस्थ होता है भगवान। स्वार्थ के सांचे पर मारत के सांचे चित, सांचे सांचे बहन कहे सांचे जैन मती है। काहू के विरुद्धि नाही पर जाए बुद्धि नाही, आत्म कवेसी है न ग्रस्त न यति है। क्या है? आत्मा न ग्रस्त होता है न आत्मा मुनि होता है भगवान।
स्वार्थ के सांचे पर भारत के सांचे चित, सांचे सांचे बहन कहे सांचे चैन मती है। काहू के विरुद्धि नाही पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेशी है न ग्रस्त न यति है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समय कीती है। तो कहते हैं स्वयं को नुकसान हो ऐसा तू क्यों मानता है, ऐसी मानता छोड़ दे कि मैं शरीर राग आदि का करता धरता नहीं हूँ, मैं तो एक जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ, ऐसा तू स्वीकार कर। ये इन 4 लाइनों का अर्थ है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।